एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत अमीर व्यापारी था। बहुत पैसा था उसके पास, बहुत धन दौलत था। दोनों पति पत्नी का एक ही बच्चा था, लेकिन वो शरीर से असमर्थ, अपंग था। वो चल फिर नहीं पाता था, लकवाग्रस्त टाइप से था। उस व्यापारी के पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था। वो बहुत जगह दिखाया, जहाँ जहाँ लोग बोले। अपने बच्चे को, एक ही लड़का था, जहाँ जहाँ लोग बोले वहाँ वहाँ वो ले गया। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, साधु संत, फकीर, देश विदेश, हर जगह वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए ले गया कि किसी तरह से यह बच्चा ठीक हो जाए। दूसरा बच्चा भी उसको ईश्वर की कृपा से नहीं हुई थी, वही एक बच्चा था। लेकिन ईश्वर की मर्जी, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने आकर बोला कि कोई संत महात्मा एक यहाँ पे रहते हैं, किसी जगह का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वो साध महात्मा बहुत ही मतलब ज्ञानी हैं और अगले पिछले जन्म का हर चीज़ बता देते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं। बहुत सारे लोग उनसे ठीक होकर के वापस आए हैं, आप एक बार वहाँ चलिए। वो व्यापारी पति पत्नी सोचे कि जब सब जगह से आ ही गए हैं तो वहाँ भी जा कर के अपने बच्चे को दिखा ही लेते हैं, क्या जाता है, क्या पता ठीक ही हो जाए मेरा लड़का। तो वो लोग अपने लड़के को लेकर के गए। सिद्ध महात्मा थे, तपस्वी थे। उन्होंने जब सारे लोग चले गए तो अंत में वो व्यापारी पति पत्नी आए और अपने बच्चे को लेकर के साधु महात्मा के पास बैठ गए। साधु महात्मा थोड़ी देर आंखें बंद कर ध्यान में बैठे और उन्होंने बोला, आंखें खोली और सीधे बोल दिया कि तेरा लड़का ठीक नहीं होगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा था, सभी ने आश्वासन दिया था कि ठीक हो जाएगा। कुछ दिन लोग प्रयास किए थे, कुछ लोग बहुत सारे पैसा लगाने के बाद उसको जवाब दे दिए थे कि ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन वो साधु जो सिद्ध संत थे वो थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद ही बोल दिए कि तेरा लड़का ठीक नहीं होगा, ये तेरे कर्म का भोग है जो कि तीनों लोग भोग रहे हो। तो जो व्यापारी पति पत्नी थे वो साधु के दोनों पैर पकड़ लिए और बोले कि भगवान में हम लोग बहुत परेशान हैं, मेरा एक ही लड़का है, आप किसी तरह से ठीक कर दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। मतलब एक माँ बाप जिस तरह से चाहते हैं। बोला कि मेरे हाथ में ये नहीं है, मैं ठीक अगर करना होता तो मैं ठीक कर देता, लेकिन ये कर्म का भोग है, इसे तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू जब इतना जिद कर रहा है तो मैं तुझे बताता हूँ, तेरे पिछले जन्म का ये कर्म है। तू पिछले जन्म में भी बहुत बड़ा व्यापारी था, तेरी पत्नी भी थी तेरे साथ, और ये जो तेरा लड़का है वो लठैत था, तेरा लठैत था। तो पिछले जन्म में इसको अपने घर लठैत के तौर पर रखा था। तो बड़ा ही दबंग था, बड़ा गुरूर वाला था, बड़ा ही घमंडी था, पैसा था तेरे पास। तो जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी कहता, तेरी बात नहीं मानता, तो तू उस लठैत को बोलता कि जा उस आदमी को पकड़ कर ले आ और उसके हाथ पैर तोड़ दे। और ये जो तेरा लठैत था वो जाता और तेरी आज्ञा का पालन करता और उसका हाथ पैर तोड़ देता। तो जब भी किसी से नाराज़ होता तो तू अपने लठैत को भेजता
और लठैत उसे खूब मारता पीटता, बहुत सारे लोगों का हाथ पैर तोड़ा। तो तेरे ये पिछले जन्म का कर्म है, भोग है, आशीर्वाद है कि इस जन्म में तो तेरा ये लड़का पैदा होकर के अपंग पैदा हुआ, हाथ पैर से टूटा हुआ, बेसहारा, असहाय असहाय पैदा हुआ अपने शारीरिक रूप से। और तेरे घर इसलिए पैदा हुआ कि तू इसके साथ तू तू भी भोगेगा इसके साथ। और इसका प्रायश्चित बस यही है कि इस पूरे जन्म में तू अच्छे कर्म कर और अपने लड़के की देखभाल कर, ताकि तेरा अगले जन्म में अच्छा जन्म हो सके। इसके बाद साधु महात्मा वहाँ से चले गए और फिर दोबारा वो साधु महात्मा कहीं नहीं नजर आए। तो ये शिक्षा, ये कहानी शिक्षा देती है कि हम लोग अपने कर्म के हिसाब से फल भोगते हैं। पिछले जन्म में उसने ऐसा कर्म किया, इस जन्म में पैसा रुपया रहते हुए भी वो लठैत था, जिसने अपने स्वामी की आज्ञा मान करके सभी के हाथ पैर तोड़े, क्योंकि वो भी पाप का कार्य कर रहा था बिना कुछ सोचे समझे। और उसके घर में बेटा, अपंग बेटा पैदा होकर हुआ। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अगले जन्म का भी सोचना चाहिए। जन्म यहीं लेना है, मरना यहीं है, फिर से यहीं जन्म लेना है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।